नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से वह प्रसंग जो बेहद प्रभावशाली है, करुण रस का परिपाक करता है और बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस प्रसंग को पढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जब मेघनाद के द्वारा शक्ति लगने से राम रावण के युद्ध के समय भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उन्हें वापस जीवित करने के लिए, मूर्छा से वापस होश में लाने के लिए विभीषण द्वारा सुषेण वैद्य को लाकर चिकित्सा का परामर्श दिया गया। सुषेण वैद्य को हनुमान लेकर के आए और उन्होंने संजीवनी बूटी लाने का परामर्श दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जिस पर्वत पर गए, उन्हें समझ में नहीं आया तो पूरा पर्वत उठाकर ले आए। रास्ते में मार्ग में अयोध्या पड़ी। अयोध्या में भरत ने हनुमान को कोई विशाल राक्षस मानकर कि यह पर्वत अयोध्या पर न गिरा दे, इस दृष्टि से बाण मारा और हनुमान मूर्छित होकर के अयोध्या में बाहर गिर पड़े। और जब गिरे तो उन्होंने हाय राम, राम, श्री राम का नाम लिया। तो भरत ने सोचा कि ये तो अवश्य भगवान राम का कोई सेवक है। उन्हें जब होश में लाए और बात की तो पता चला कि लक्ष्मण को मूर्छा लगी है और भगवान राम चिंतित अवस्था में है। ऐसी स्थिति में भरत और हनुमान का मिलाप हुआ और भरत ने हनुमान जी को कहा कि आप शीघ्र ही जाइए और जो भी लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए उचित हो सके वह कार्य कीजिए। तब भरत से विदा लेकर हनुमान जी राम के उस स्थान की ओर जाते हैं जहां भगवान राम लक्ष्मण के साथ चिंतित है, शोकग्रस्त है। और यहीं से यह प्रसंग, हमारी जो कविता है, हमारा जो पाठ है रामचरितमानस का, उससे लिया गया है। यहाँ हनुमान भरत से विदा लेते हुए जो कहते हैं, वहीं से यह प्रसंग शुरुआत है। देखिए, हम पढ़ते हैं, पहला दोहा है। दोहे में कहा गया है, भगवान हनुमान या रामदूत हनुमान भरत से कहते हैं कि तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहु नाथ तुरंत। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहु नाथ तुरंत। अस कही आयसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। हनुमान भरत से कहते हैं कि हे प्रभु, हे भरत जी, तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे प्रभाव को अपने हृदय में धारण करके, तव प्रताप उर राखी प्रभु, उर यानी हृदय, आपके प्रताप को अपने हृदय में धारण करके जय हो नाथ तुरंत, मैं शीघ्र ही भगवान राम के पास चला जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। ऐसा कह करके भरत के आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी चल दिए। अस कही यानी ऐसा कहकर, आयसु पाई यानी आशीर्वाद प्राप्त करके, पदबंदी, पद यानी चरण, भरत के चरणों की वंदना करते हुए चले हनुमंत, शीघ्र ही चल दिए। भरत बाहु बल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत भी उसी प्रकार भगवान राम के अनन्य भक्त थे जैसे स्वयं हनुमान। इसलिए हनुमान भरत और राम के प्रति प्रेम को देख करके, जब वो भरत से मिले तो राम के प्रति जो उनका अपार स्नेह का अनुभव उन्हें हुआ, तो वो तुलसीदास जी कहते हैं कि रास्ते में हनुमान जी इसका स्मरण करते रहे। भरत बाहुबल, भरत की भुजाओं की शक्ति, उनका शारीरिक बल, और सील यानी शील, उनके गुण और उनकी शालीनता,
और प्रभु यानी भगवान श्री राम के चरणों में अपार प्रीति। इस सब को मन ही मन सोचते हुए, इसकी सराहना करते हुए, बार बार इन सब की प्रशंसा मन ही मन करते हुए पवन कुमार अर्थात हनुमान चले जा रहे थे। आगे देखिए, जहां राम लक्ष्मण को लेकर बैठे हैं वहां क्या स्थिति है। उहां राम लक्ष्मणई निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। यहां पर भगवान राम लक्ष्मण की ओर निहारी यानी निहार कर, देख कर, एक आम आदमी की तरह, मनुष्य की तरह वचन बोले। भगवान राम स्वयं परब्रह्म है, स्वयं ईश्वर है, लेकिन लक्ष्मण की मूर्छा होने पर वे एक मनुष्य की तरह विलाप करते हुए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अर्ध राति गई कपि नहीं आयहूं, राम उठाय अनुज उर लायहूं। आधी रात बीत गई, हनुमान कपि अर्थात हनुमान नहीं आए। राम ने अनुज यानी अपने भाई लक्ष्मण को उठा करके हृदय से लगा लिया और फिर कह रहे हैं, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। वो कह रहे हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी भी दुखी देख नहीं सकते थे। सकहु न दुखित, देख नहीं सकते थे, देखी मोहि काऊ, कभी भी किसी भी प्रकार से, हे भाई लक्ष्मण, तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा ही मेरे लिए कोमल था। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, हे बंधु, हमेशा ही तेरा स्वभाव मेरे लिए, हे लक्ष्मण, बड़ा ही कोमल था। फिर मम हित लागी, मम यानी मेरे, हित यानी भले के, लागी यानी के लिए, मेरे भले के लिए, मेरे हित के लिए। तजेहु पितु माता, तुमने अपने माता पिता को तज दिया। सहेहु विपिन हिम आतप वाता, सहेहु यानी सहन किया, विपिन यानी जंगल में, हिम यानी बर्फ को, ठंड को, आतप यानी धूप को, वाता यानी वायु के प्रकोप को, तूफान को, जंगल में रहकर हवा को, पानी को, बर्फ को, हर प्रकार के मौसम में तुमने मेरे लिए कष्ट देखे। हे भाई, तुम तो ऐसे स्वभाव के हो। सो अनुराग कहाँ अब भाई, तुम्हारा मेरे प्रति वो प्रेम अब कहाँ है भैया। उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई, मेरे व्याकुल वचनों को सुन करके, मुझे दुखी समझ करके तुम उठ क्यों नहीं जाते। हे भाई उठिए। जो जनतेऊ बन बंधु विछोहू, पितु वचन मन ते ही नहीं हो। हे भाई, अगर मैं जानता कि वन में जाकर बंधु यानी भाई से इस प्रकार मेरा विछोड़ना हो जाएगा, विछोह हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, तो पितु वचन मन त्यों नहीं आए, पिता के वचन मानकर भी मैं यहां तुम्हें साथ में लेकर नहीं आता। फिर वो आगे देखिए, मनुष्य की तरह व्याकुल होकर संसारिक बातें कर रहे हैं भगवान राम कि सुत वित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। जैसे संसार के लोग बोलते हैं कि दुनिया में सुत यानी पुत्र, वित यानी धन, नारी यानी नारी स्त्री, भवन यानी घर और परिवार। संसार में पुत्र, धन, नारी और भवन, ये सब हो ही जा ही जग, ये बार बार संसार में आ सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन अस विचार जिय जागहु ताता। हे तात, ऐसा विचार करके ही जाग जाओ कि मिलई न जगत सहोदर भ्राता, कि संसार में, इस जगत में सगा भाई जो एक ही माँ की कोख से उत्पन्न हुआ हो, वह दोबारा नहीं मिलता। सब कुछ दुनिया में मिल सकता है, लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। कहने का मतलब यह है कि पत्नी की मृत्यु हो जाए तो दूसरा विवाह किया जा सकता है ना, धन को फिर से कमाया जा सकता है, पुत्र भी फिर से जन्म ले सकता है, लेकिन सगा भाई एक बार चला जाए तो दोबारा वो भाई मिलना असंभव है। यहाँ भगवान लक्ष्मण को सगा भाई एक ही माँ के उदर से उत्पन्न हुआ भगवान राम कह रहे हैं, क्योंकि राम तो स्वयं प्रकट हुए थे, उन्होंने अवतार लिया था, और लक्ष्मण का भी एक प्रकार से अवतार ही था, और लेकिन बचपन से ही उन्होंने वैसे ही जीवन बिताया जैसे एक ही माँ के दो सगे पुत्र हो। यही भाव यहाँ पर है।
जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करी वर करहीना। जथा यानी जैसे पंख बिनु खग, पक्षी के बिना, जैसे पंख के बिना पक्षी की हालत हो जाती है, वह अति दीन यानी बेहद दीनहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। मणि बिनु फनी, जिस प्रकार मणिधारी सांप मणि के बिना हो जाता है, जैसे करिवर यानी हाथी, कर यानी सून, हीना यानी उसके बिना हो जाता है। हे भाई, जैसी स्थिति पंख के बिना पक्षी की, मणि के बिना सर्व की और सूंड के बिना हाथी की हो जाती है, उसके जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। ऐसे ही मेरा जीवन है भाई, तेरे बिना हो गया है। जो जड़ देव जी, इस पर भी ईश्वर मुझे अगर जीता हुआ देखता है तो यह मेरे लिए आत्मग्लानि की बात है। यहाँ कवि तुलसीदास जी इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण के बारे में इस प्रकार विलाप करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। असमम जीवन बंधु बिन तोई, जो जड़ दैव जियावे मोई। जय हूं अवध कवन मुह लाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। वो कह रहे हैं कि हे भाई, मैं अयोध्या वापस किस प्रकार जाऊंगा, कवन यानी किस प्रकार, जय हूं यानी जाऊंगा, अवध यानी अयोध्या, मुंह लाई यानी कौन सा मुंह लेकर के, किस प्रकार मैं वापस अयोध्या जाऊंगा। लोग कहेंगे कि भाई ने पत्नी के कारण अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, खो दिया। नारी है तो प्रिय भाई गंवाई। बरु अपजस सहते जगमाई, मुझे बड़ा अपजस सहना पड़ेगा, बड़ा अपयश मुझे संसार में सहन करना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, संसार के लोग कहेंगे कि नारी की हानि हो जाती तो बहुत बड़ी क्षति नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई को खो करके राम वापस अयोध्या आ गए, ये बहुत बड़ी क्षति होगी। अब अपलोक, देखिए ये सारी बातें भगवान राम को, स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर को बिल्कुल भी ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देती, लेकिन जब एक आम आदमी के साथ, मानव के साथ, साधारण मनुष्य के साथ ये स्थिति होती है तो वह इसी प्रकार के शब्द कहता है लोक में, समाज में। वैसी ही स्थिति भगवान राम की हो गई है और वो भी एक सामान्य मानव की तरह विलाप कर रहे हैं और उनका विलाप प्रलाप में बदलता हुआ जा रहा है। जब कोई प्रलाप करता है तो वो सोच विचार कर विवेक पूर्वक नहीं कहता और उसकी सारी बातें जो है एक कहते हैं ना कि वास्तविक रूप से सत्य नहीं होती, बढ़ा चढ़ाकर होती है। यहाँ आगे भगवान राम कहते हैं कि हे भाई, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर मन मोरा। कि हे भाई, अब तेरा शोक मुझे बेटा, हे भाई, हे पुत्र, तुम्हारा मुझे जो है शोक इस लोक में, संसार में सहन करना पड़ेगा। और मेरा ये निष्ठुर मन, मेरा ये कठोर हृदय उसे किस प्रकार सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। तुम अपनी माता के एक ही कुमार थे, एक ही कुमार हो, तात तासु तुम प्राण धारा। और हे भाई लक्ष्मण, तुम उनके प्राणों के आधार हो। यहाँ भी कई लोग शंका प्रकट करते हैं कि निज जननी के कुमारा, है ना, लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे, सुमित्रा के दो पुत्र थे, एक पुत्र भरत के साथ में शत्रुघ्न के रूप में था, दूसरा पुत्र राम के साथ में लक्ष्मण के रूप में था। लेकिन यहाँ एक और सांकेतिक अर्थ यह है कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग का अवतार है और ऐसा माना जाता है कि वो धरती माँ के पुत्र की तरह धरती को हमेशा धारण किए रहते हैं और धरती उनके बिना रह नहीं सकती, इसलिए धरती के प्राणों का आधार, धरती के रहने का आधार अगर कोई है तो शेषनाग है। ये संकेत करके भगवान राम ने शायद कहा, ऐसा लोग मानते हैं, कि निज जननी के एक कुमारा, तातु तास तुम प्राण आधारा। सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी।
तुम्हारी माता ने मुझे अपना हाथ मेरे हाथ में दे करके सौंप दिया था और उन्होंने सब प्रकार से तुम्हारा सुख और तुम्हारा परम हित जान करके ही मुझे सौंपा था। उतरु काहू देहऊं ते ही जाही, उस माँ को मैं क्या उत्तर दूंगा जा करके। उठ की न मोहि सिखावो भाई, उठो और मुझे क्यों नहीं इन प्रश्नों का उत्तर बताते हो कि मैं कैसे अयोध्या वापस तुम्हारे बिना लौटूंगा। भगवान राम विलाप करते जा रहे हैं और इस प्रकार से बोलते जा रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि यानी अनेक प्रकार से भगवान राम सोचते हैं, जो स्वयं लोगों की चिंता का निवारण करने वाले हैं। सोच विमोचन, दूसरों की सोच का चिंता का विमोचन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, निराकरण करने वाले हैं। वे स्वयं भगवान राम शोक में पड़े हुए विलाप कर रहे हैं, आम आदमी की तरह प्रलाप कर रहे हैं। और सलिल राजीव दल लोचन, है ना, कमल के फूल की तरह उनकी जो आंखें हैं, जो दोनों आंखें हैं, उन दोनों आंखों से सलिल यानी जल, स्रवत यानी बह रहा है। अपनी आंखों से निर्बाध लगातार अश्रु बह रहे हैं और राम लक्ष्मण के शोक में इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं। और यह दृश्य देख करके कैलाश पर्वत से भगवान शंकर सोचते हैं और पार्वती ने माँ उमा से कहते हैं कि उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। भगवान शंकर कहते हैं, देखो उमा, देखो पार्वती, भगवान राम जो पूरी सृष्टि के आधार है, अखंड परमात्मा है, वह मनुष्य का अवतार लेकर के जो ऐसी स्थिति में मनुष्य की गति होती है, अपनों भक्तों पर कृपा करके वो सब वैसी ही लीला कर रहे हैं, वैसा ही आचरण कर रहे हैं। ऐसा भगवान शंकर उमा जी से, पार्वती माँ से कहते हैं। अब आइए, अभी हम चौपाई पढ़ रहे थे। चौपाई प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं का छंद होता है और दोहा जो हमने पढ़ा उसके एक चरण में 13 और 11 के विराम से 24 मात्राएं होती है। अब हम 16 पढ़ने जा रहे हैं। दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसमें पहले चरण में पहला पद छोटा और दूसरा बड़ा होता है, यानी उस वहां 13 और 11 की मात्रा, यहाँ 11 की मात्रा के बाद विराम होता है। जैसे प्रभु प्रलाप सुनि कान, यहां तक 11 मात्राएं हैं। विकल भय वानर निकर, इसमें 13 मात्राएं और 24 मात्राओं की एक लाइन होती है। इन सबको व्याकरण संबंधी इस प्रकरण को बाद में और विस्तार से हम समझाएंगे। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर। भगवान राम के इस प्रलाप को अपने कानों से सुनकर, विकल यानी व्याकुल, भय यानी हो गए, वानर यानी वानरों की, निकर यानी सेना, सारे वानरों का झुंड, वानरों की सेना भगवान राम के ऐसे प्रलाप को सुन करके और बहुत व्याकुल हो गए। बार बार देखो यहाँ प्रलाप शब्द आया है। प्रलाप का मतलब यह है कि अत्यंत दुख और शोक की स्थिति में व्यक्ति वो सब बोलता है जो कभी कभी तथ्यों और सच्चाई से भी परे होता है, बहुत बड़ा जड़ाकर अपने दुख को प्रकट करता है। वही बात यहाँ पर कही गई है। आई गयऊ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। हनुमान, वैसे ही जब प्रलाप चल रहा था, सारे वानर व्याकुल हो गए थे, तो हनुमान का आगमन ऐसे हुआ जैसे करुण रस के बीच में वीर रस उपस्थित हो जाता हो और सारे लोगों की चिंताएं जो है समाप्त हो गई, ऐसा लगा। जिमि करुणामा, इस शब्द का प्रयोग से इस सोरठा में उत्प्रेक्षा अलंकार की सृष्टि हो गई है और उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आइए आगे देखते हैं। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। भगवान राम जो है हनुमान से बहुत खुश होकर के, हर्षित होकर के मिले और उन्होंने परम सुजान बुद्धिमान मानते हुए हनुमान के प्रति हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। और तुरंत जो है सुखेन वैद्य ने पर्वत की बूटी का उपयोग किया और उसका लक्ष्मण जी का उपाय किया, उपचार किया और उपचार करते ही लक्ष्मण जी
हर्षित होकर के, खुश होकर के तुरंत उठ बैठे और भगवान राम ने अपने हृदय से लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया, उनसे भेंट की और सारे के सारे भालू और बानर के झुंड जो है या सब खुश हो गए। कपि भ्राता, भ्राता यानी झुंड, सेना। तो ये 4 लाइन में फिर पढ़ देता हूं जिनका अर्थ मैंने अभी आपको समझा दिया है। हर्षि राम भयटे हनुमाना, अति कृतज्ञ परम सुजाना, तुरत वैद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। अब आगे देखिए, कपि पुनि वेद तहा पहुंचावा। कपि यानी हनुमान जी ने पुनि यानी फिर से उस सुखेन वेद्य को वहीं पहुंचा दिया जहां से जैसे उठाकर लाए थे। जही विधि तब ताही ला, जही विधि तब ही ताही लई आवा, यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। और जैसे ही यह खबर रावण दशकंदर को लगी, वह अपना सिर पीट पीट कर दुखी हो गया। व्याकुल कुंभ परन पही आवा, व्याकुल कुंभ करन पही आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। और व्याकुल होकर के, चिंताग्रस्त होकर के अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास आया और अनेक प्रकार से प्रयत्न करके उसे जगाया। जो 6 महीने जागता था, 6 महीने सोता था, बीच में उठता नहीं था, इसलिए उसको प्रयास करके जगाया गया। जागा निशिचर देख ही कैसा, मानहु काल देह धरी बैसा। वह राक्षस जब जागा कुंभकर्ण तो कैसा लगता है जैसे स्वयं मानहु यानी मानो काल ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो। यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहां पर भी किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है और संभावना होती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। कुंभकर्ण ने अपने भाई से पूछा कि तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, चिंताग्रस्त क्यों हो। फिर रावण ने वो सारी कहानी कह डाली, जैसे वो सीता हरण करके सीता जी को ले आया था और राम ने लंका पर आक्रमण किया और दोनों का जो है युद्ध चल रहा था। सारी कहानी जब उसने कही तब, और उसने आगे क्या कहा कि तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संगारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय अकंबन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। रावण ने कहा कि हे भाई देखो, राम ने सारे निशिचर को, राम के वानरों ने मार दिया, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया। एक दुर्मुख नाम का हमारा भाई सुररिपु, जो दुर्मुख था, सुररिपु था, मनुष्य का आहार करने वाले थे, ऐसे हमारे योद्धाओं को जिनका नाम अतिकाय था, कंबन था, उन सबको मार दिया। अपर महोदर आदि वीरा, और अन्य महोदर आदि अनेक वीरों को भी धरती पर जो है धराशायी कर दिया, सुला दिया, उनके प्राण ले लिए। तब अंत में एक ज्ञान की बात कुंभकर्ण रावण से कहता है और इसी के साथ इस कथा का समापन होता है। सुनि दस कंदर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब 60 चाहत कल्याण। यहाँ कुंभकर्ण देखिए कह रहा है कि हे दशकंदर सुनो। ये कहते हुए, व्याकुल होते हुए, विलखते हुए कुंभकर्ण कहने लगा कि है मूर्ख, तू स्वयं माता जगदम्बा का अवतार जो सीता जी है, उनका तूने अपहरण कर लिया, उनका हरण कर लिया, और अब मूर्ख, 60 यानी मूर्ख, तुम अपना कल्याण चाहते हो। यहीं पर इस प्रसंग का समापन होता है। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर बार बार उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहां जहां उदाहरण दिए गए हैं, वहां वहां सब जगह उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसे भगवान राम जब कहते हैं कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिवर करहीना, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। लेकिन जब डाउट होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के जैसे लग रही है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप की ये कथा, ये कहानी और ये प्रसंग हमने बहुत अच्छी तरह से सस्वर वाचन किया। आशा है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अब इसके प्रश्नोत्तर और पिछले वीडियो जो आपने देखे उन सभी पाठों के प्रश्नोत्तर की सीरीज सभी कविताओं के समापन के पश्चात 2 जुलाई 2020 को होने वाले प्रश्न पत्र की दृष्टि से आपको एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर समझाया जाएगा कि कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छा उत्तर आप कैसे लिख सके। यहाँ आपको विस्तार से इसलिए समझाया गया है कि अगर आपने वास्तव में अर्थ को अच्छी तरह समझा है तो आप किसी प्रकार का प्रश्न अगर आएगा तो उसका उत्तर बहुत आसानी से आप दे पाएंगे। तो हम इस प्रसंग का समापन यहीं पर करते हैं, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि यहाँ पर दोहा, सोठा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया, इसलिए इसकी भाषा अवधी है, प्रभावशाली है। भाषा हो गई, भाव समझ लिया। रस, इसमें करुण रस और माधुर्य गुण की सृष्टि हुई है। भाव, भाषा, रस हो गया। छंद बता दिया। अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार बार बार है, रूपक अलंकार की प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से ये सब आप यदि काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो निश्चित रूप से उसमें ये सारी चीजें बता सकते हैं। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आशा है अगर आपको कोई भी इसमें समझ नहीं आया है तो आप जरूर हमसे बात करेंगे, कमेंट्स में डालेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक आप करते नहीं है। थोड़ा भी समझ आया तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए। हमें उत्साह प्राप्त होगा, हमें और अच्छा लगेगा आपकी प्रतिक्रिया यदि हमें मिलेगी। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।